नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हेल्दी हल्द्वानी और आज हम बात करेंगे फल और सब्जियों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र ज्वालीकोट में प्रसार अधिकारी डॉक्टर शशि तिवारी। लगातार आपको तमाम सारी जानकारियां देते रहती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इस खासकर बरसात के मौसम में या जो भी फल सब्जियां हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल करें उन्हें और कैसे कैसे हम उससे अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सबसे पहले भोजन पे सबसे ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण एम्फेसिस रहता है, क्योंकि जब हमारा भोजन संतुलित होता है तो हमारे शरीर को पूरा पोषण मिलता है और हमें बीमारियां होने की संभावना कम होती है। इसी वजह से हम संतुलित आहार लेना सबसे जरूरी कुंजी के तरीके से माना जाता है और उस संतुलित आहार में भी फल और सब्जियों का इस्तेमाल होना जो है, इस बात पे जो है विशेष आकर्षण रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि फल और सब्जियों को ही हम इतना विशेष रूप से क्यों हम इतने महत्व देते हैं। आपने सुना होगा जब कभी कोई बीमार होता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, इनको विशेष रूप से आप फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो इसके पीछे क्या वजह है, पहले हम ये जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि स्वास्थ्य और भोजन के बीच एक अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक हम अपने द्वारा खाए जाने वाले आहार की पौष्टिक गुणवत्ता के बारे में सचेत रहते हैं। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो सिर्फ हमारा स्वाद ही देने के लिए ना हो, वो हमारे शरीर को पोषक प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही फल एवं सब्जियों के नियमित सेवन से हमारे स्वास्थ्य और शरीर की आंतरिक प्रणाली, हमारा पाचन तंत्र आदि मजबूत रहता है। साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, जिसके माध्यम से शरीर को पोषण प्राप्त होने के साथ साथ रोगों से रोकथाम करने की शक्ति भी मिलती है। इसके साथ ही फल एवं सब्जियों के नियमित सेवन से हमारे शरीर का जो अतिरिक्त भार होता है, कोलेस्ट्रॉल तथा रक्तचाप जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलती है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल एवं सब्जियों का उपयोग होना चाहिए। और जहाँ तक हम मौसमी फल सब्जियों की बात करें, ये पौष्टिक तो होती ही होती हैं और साथ ही में जैसे कि प्रकृति का एक तरीका होता है हमें स्वस्थ रखने का, इसी तरीके से ही जैसे कि गर्मियों में आपको उन फलों की जरूरत होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा हो। तो जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सारी चीजें गर्मियों में आती। हरी सब्जियां जिनकी जरूरत, जैसे हमें विटामिन सी की ज्यादा जरूरत होती है, संतरे वर्गीय सब्जियां फल होते हैं, ये सारी चीजें सर्दियों में आती हैं। तो प्रकृति ने भी हमें इसी तरीके से ही फल और सब्जियां समय समय पर प्रदान की हैं, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता होती हैं। तो ये तो रहा कि फल और सब्जियों के हम प्रयोग पे इतना महत्व क्यों देते। अब सुनीता जी, हम थोड़ा सा इस बारे में जानेंगे कि फल और सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनके प्रयोग पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, फल और सब्जियों में वसा, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है और साथ में इसमें फाइबर अच्छा होता है। फाइबर को हम रेशे के तरीके से समझते हैं। रेशा जो है आपको पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करता है, लेकिन उसकी एक अपनी महत्ता होती है जिसकी अनुपस्थिति में जो आपका पाचन तंत्र होता है उसकी क्रियाएं जो है वो कमजोर हो जाती हैं। इसलिए आपके भोजन में फाइबर का होना भी बहुत जरूरी होता है और इसके लिए फल और सब्जियों के सेवन से आपकी फाइबर की जो जरूरत होती है वो पूरी होती रहती है। और फल और सब्जियों को हम संरक्षी चीजें भी कहते हैं। संरक्षी मतलब जो कि हमारी रक्षा करती हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं, रक्तचाप, नई रक्त कणिकाओं का निर्माण होना। शरीर में रक्त एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ही हमें ऑक्सीजन बाहर से मिलती है और हमारे शरीर की एक एक कोशिका को जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कार्य करने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर रक्त की कमी हो हमारे शरीर में, तो जब रक्त कम होता है तो हमें ऑक्सीजन बाहर से लेने में दिक्कत होती है और हमें कार्य करने की जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से ही इसको जो है वो
संरक्षी भोजन के रूप में भी माना जाता है। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगी, फल विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता को भी पूर्ण करते हैं। फल एवं सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुमूल्य विटामिन जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई एंड कैरोटीनॉइड्स, कोएंजाइम्स, Q10, पॉलीफिनोलिक्स, पोटेशियम, सेलेनियम तथा जिंक की मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है। और ये सारे ही पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपको विशेष रूप से मैं बताऊं, जब कोरोना का वक्त था तो उस समय में ये नींबू वर्गीय फलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, सभी डॉक्टर्स बोलते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में सिट्रस फ्रूट खाएं और विशेष रूप से नींबू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स कि जब आपको रोग आपको छूने ही ना पाए, उस चीज में अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आपको दूसरा नहीं छू पाएगा। ये वो ताकत प्रदान करने के लिए विटामिन सी की अहम भूमिका होती है हमारे आहार में। और इसके साथ ही शरीर के हर अंग के विकसित होने में, मजबूत होने में, स्वस्थ रहने के लिए भी अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो फल एवं सब्जियों में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जैसे स्वस्थ आंखें, त्वचा और शिशुओं के शारीरिक विकास के लिए विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है। ये बीटा कैरोटीन के रूप में हमें संतरा, पीले रंग के फल और सब्जियां और पपीता, आम, कद्दू, गाजर और हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में परिपूर्ण मात्रा में मिलते हैं। स्वस्थ मसूड़ों एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें नींबू वर्गीय फलों से पूर्णतः मिलता है। इसके अलावा कच्चे रूप में इस्तेमाल की जाने वाली हरी सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे कि सलाद के पत्ते हैं, हरा धनिया है और पत्ता गोभी है। विशेष रूप से इनको हम सलाद के रूप में भी खाते हैं। तो ये सारी सब्जियां भी हमें, और हरी मिर्च, इन सब चीजों में भी विटामिन सी परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब हम हरी पत्तेदार सब्जियों के प्रयोग के ऊपर इसमें विशेष रूप से जो है वो फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। आपने सुना होगा, जब गर्भावस्था के दौरान माताएं अपने चेकअप के लिए जाती हैं डॉक्टर के पास, तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट लेने के लिए डॉक्टर देती है। तो फॉलिक एसिड आयरन की कमी के लिए, आयरन की, जिससे कि शरीर में पूर्ण रक्त बने, इसके लिए आयरन की कैप्सूल दिए जाते हैं। और फॉलिक एसिड जो है वो शरीर का में रक्त पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और गर्भावस्था के दौरान शरीर में रक्त की कमी ना होने पाए, इसी वजह से ये फॉलिक एसिड और आयरन दिया जाता है। और इस चीज की कमी को जो है हम अगर गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हो जाए माँ को, तो शिशु के विकास में कई बार उसके मेरुदंड में गंभीर विकार आ जाते हैं और उसके मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं वो पूर्णतः जो है विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे या तो शरीर का कोई ना कोई अंग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, या बच्चे की जो मानसिक शक्ति होती है, जो सोचने की, समझने की और बोलने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो शक्ति होती है, वो उतनी विकसित नहीं हो पाती है जितना कि उस उम्र में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारा ये हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियों का उपयोग फॉलिक एसिड और आयरन दोनों की जरूरत को पूरा करता है। अब हम अगली चीज आते हैं, एक कैल्शियम भी बहुत ही आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व है, जो कि हड्डियों के विकास, हड्डियों और मसूड़ों के विकास में बहुत ही सहायक होता है। और कैल्शियम हमारे शरीर के ढांचे, हृदय गति, रक्त जमाव, मांसपेशी संकुचन और नसों को संवेदनशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आहार रेशा भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हमें फलों और सब्जियों के माध्यम से पूर्ण रूप में मिलता है। यह सामान्य पाचन गति में तो सहायक ही होता है, और साथ ही साथ कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय धमनियों
रोगों से रोकने में भी बहुत सहायक होता है। ये तो हमने अभी तक बात की कि हम क्यों इतना महत्व देते हैं फल और सब्जियों के उपयोग को और उसमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। अब अगली बात हम करेंगे, ये भी बहुत ही आवश्यक है कि जो कुछ फल सब्जियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रयोग आप किस तरीके से कर रहे हैं, इस बात पे भी ये निर्भर करता है कि उसमें उतने पोषक तत्व आपको मिलेंगे या नहीं। ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है, खाना बनाने का ढंग और उसको आपने कैसे हाँ। तो फल और सब्जियों के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है, कोई भी फल को आप काट के बहुत ज्यादा देर पहले रखें नहीं, और सबसे पहले तो काटने से पहले उसको बहुत अच्छे से धो लें। आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे ऊपर से पॉलिशिंग और केमिकल्स का यूज होता है, तो उनको आप अच्छे से धोएं। जैसे पहले से कहते थे कि छिक्कल समेत खाइए, छिक्कल में ज्यादा आपका विटामिन होते हैं, प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहा जाता है कि छिक्कल आप निकाल के खाइए। हाँ, वो अब इसलिए ही कहते हैं क्योंकि लोग केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा छिक्कल उतार दिया तो उसके फल के अंदर जो है वो केमिकल की मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन फिर भी छिक्कल के साथ अगर आपको ये पता है कि ये फल आपका बिल्कुल जैविक है, इसमें कोई कीटनाशी या कोई भी दवाई रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर आप उसको धो के छील के बिना छीले भी आप खा सकते हैं। और दूसरी चीज है, बहुत देर तक काट के ना रखें कोई भी फल, क्योंकि जब वो हवा के संपर्क में आता है तो उसके विटामिन जो है वो अपने आप नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए आप बहुत देर तक, ये नहीं कि आपने काट के रख दिया फिर आप बहुत देर में खाएं। और फिर हरी सब्जियों की बात करते हैं। हरी सब्जियों को बनाने से पहले जो है, जितनी पत्तेदार सब्जियां होती है उनको हमेशा पहले ही धो लेना चाहिए, काट के कभी भी उनको ना धोएं। क्योंकि जब आप धोने लगते हो, दो तरीके के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होते हैं जो कि तेल में घुलते हैं और एक विटामिन होते हैं जो पानी में भी घुल जाते हैं। तो आपने महीन महीन काटा, मतलब उनके जाने के रास्ते, विटामिन निकलने के रास्ते भी खूब सारे बना दिए, और उसके बाद फिर आपने अच्छे से उसको धो भी लिया। तो वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपके पास है कि आपने हरी सब्जी खाई है, लेकिन उसके सारे पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ चले जाते हैं। तो ये जो है वो, और हाँ एक चीज और, बहुत तेज आंच में हरी सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि जो इसमें विटामिन सी होता है, जैसे ही ताप बढ़ता है वो बहुत जल्दी नष्ट होता है गर्म के साथ। तो इसलिए धीमी आंच में ही इनको पकाना चाहिए। और जहां तक हो सके फल और सब्जियां ताजे ही इस्तेमाल करें, बहुत रखा हुआ आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके पोषक तत्व तो धीरे धीरे रख के अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये तो बात रही कि उनका उचित रख रखाव भी जो है उसकी पोषक तत्व के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी कि हम ये भी जान लें कि फल और सब्जियां, विशेष रूप से फल के लिए, सब्जियां तो आप अपने खाने के साथ खाते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फल आप खाने के साथ ही खाओ, कई बार आप बीच में भी खाते हो। तो कौन सा समय ज्यादा उचित होगा, उसके लिए ये है कि दिन के समय में जो है, जो हमारा प्रकृति ने बनाया है उसके हिसाब से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मीन शरीर में पाचन की जो क्रियाएं होती हैं वो थोड़ा सा कम गति से होती हैं। और फल में जो है वो नेचुरल शुगर की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, और इसलिए अतः फल जो ब्लड शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ाकर पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, और फल दिन में ही खाने से अधिक लाभप्रद होता है। तो जहां तक हो सके, जैसे 11-12 बजे का टाइम है या दोपहर के खाने का बाद का टाइम है, वो ज्यादा ही उचित रहता है फलों के सेवन के लिए। तो ये फलों के खाने के उचित समय के बारे में बात रही। तो शशि जी, मुझे लगता है कि बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, कैसे कैसे उनका रखरखाव करना है, कैसे खाना है। चलते चलते अगर हम ये भी जान लें कि कौन कौन से फल जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे आसपास भी हैं, ऐसे फल ना हो जिन तक हमारी पहुंच ही ना हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप बताएं। हाँ सुनीता जी, ये भी बड़ी आवश्यक चीज है कि हम वो चीज आपको बताएं जो आपको आसानी से मिल ना पाए, तो वो थोड़ी मुश्किल बात है। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि सभी फलों में ये सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो फल आसानी से हमें मिलते रहते हैं उनमें से सबसे पहले विशेष फल होता है चकोतरा फल होता है। ये जो खट्टे फल होते हैं उनकी श्रेणी में आता है, और ये विशेष रूप से वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल स्तर को मेंटेन करने के लिए हाँ बहुत ही फायदेमंद होता है। और विशेष रूप से अगर पथरी की समस्या होती है तो उसमें खाने से जो है वो पथरी का जो आकार होता है वो थोड़ा बढ़ने के लिए ये
रुकता है। अच्छा, मुझे लगता है गाँव में तो ये होता ही है पेड़ अक्सर। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है और लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अनजाने में भी कई बार हम सही काम कर जाते हैं। तो ये कई सारे फलों का सेवन ऐसा होता है कि आप लेते रहते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी बीमारियों से ये बचाते रहते हैं। अच्छा, और भी इस तरह के फल होते हैं, नींबू वगैरह, तो क्या चिक्कल के साथ में उनको खाना चाहिए या? अब हर फल को तो आप, जैसे नींबू वगैरह का चिक्कल बहुत मोटा होता है, लेकिन उसका रसा ही जो होता है वो अपने आप में विटामिन सी से इतना परिपूर्ण होता है कि आपको उसके उस तक जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नींबू के चिक्कल वगैरह का जैसे ना एक, हालांकि वो इस विषय से हट के है, उसका भी अचार बनाते हैं लोग, जैसे गलगल वगैरह का मोटा होता है, लेकिन वो हाँ उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि हर चीज का चिक्कल आप कच्चे ही फॉर्म में खा नहीं सकते हैं। तो आप जो है, अगर आप उसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको अचार के रूप में उसको जो है वो प्रिजर्व करके फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा फल है अनानास, ये भी हमें बड़ी आसानी से मिलता है, और अनानास पोषण का सुपर स्टार कहा जाता है। अच्छा। और एक कप अनानास में कम से कम 131% विटामिन सी और 76% मैंगनीज होता है। और अनानास में एक ब्रोमेलेन करके तत्व पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है ये। और अगला फल आपको बताती हूँ, एवोकाडो। ये भी आसानी से ही मिलता है और पहाड़ में मिलता भी है ये। तो एवोकाडो जो है ये, इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको लो कैलोरी चाहिए, और इसमें जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट मीन्स कि जो शरीर के लिए अच्छा फैट होता है, वो फैट होता है इसमें। और साथ साथ ही इसमें फाइबर और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है। स्पेशली ये अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसको कंट्रोल में रखने में काफी सहायक होता है। प्लस कई बार आपको हार्ट स्ट्रोक वगैरह पड़ने की अगर कंडीशन होती है तो उससे थोड़ा सा एज ए प्रिवेंटिव मेजर की तरह भी ये काम करता है। और अगला बड़ा ही कॉमन फल है सेब। ये बड़ा ही लोकप्रिय है और इसमें भी विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन के, विटामिन बी वगैरह काफी मिलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तथा एल्जाइमर डिजीज आपने बहुत सुनी होगी, ये वृद्धावस्था में बहुत हो जाती है। एल्जाइमर में होता है कि इंसान को याद नहीं रहता है, वो एक बात करते करते भी भूल जाता है कि हम अभी क्या कह रहे थे और आगे क्या कह रहे हैं। तो ये सेब में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये थोड़ा एल्जाइमर डिजीज को कम होने में। देखिए, एक चीज ये होती है, प्रिवेंटिव मेजर ये होता है कि अब आप कोई बीमारी होने के बाद उसका इस्तेमाल करें तो तब वो नहीं फायदा। प्रिवेंटिव मेजर में ये कि आप ये सब चीजें दैनिक उसमें लेते रहें तो आपको इन रोगों के होने की संभावना कम हो जाती है। और अगला है ये केला है। केले में जो है मिनरल, विटामिन, पोटेशियम वगैरह काफी होते हैं। लेकिन हाँ, एक खास बात केले के बारे में मैं बताऊंगी। केला अगर पका केला है तो वो आप शुगर के पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। लेकिन अगर वो कच्चे फॉर्म में है, कच्चा केला जो होता है, जो उसकी कार्बोहाइड्रेट होती है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्या बात है, हाँ, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक खास बात है इस फ्रूट के लिए, जो कि अमूमन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, बहुत कम फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन केले में यह है कि पक्का है तो आप बच्चों को दीजिए, उनका वजन बढ़ेगा, उनको फुर्ती आएगी। और अगर कच्चा है तो वो डायबिटिक पेशेंट को आप जो है वो आप सब्जी के रूप में दे सकते हैं। और अगला है पपीता। पपीते में विटामिन सी, ए, पोटेशियम, फोलेट से ये भरपूर होता है। और इसमें लाइकोपिन तत्व होता है जो कि कैंसर से बचाने में मदद करता है ये, और पाचन तंत्र को भी बहुत ही सुचारू रूप से चलाता है। अनार भी बड़ा ही कॉमन फल है, और ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उनमें रक्त की कमी बहुत होती है। और विशेष रूप से तब तक जब वो माँ बनने वाली होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती होती है और माहवारी की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय में आपको रक्त की कमी की बहुत शिकायत होती है। और आयरन, ये अनार में आयरन बहुत होता है, इससे उनकी खून की कमी, तो एक अनार अगर महिलाएं रोज खाएं तो उनको खून की कमी, जैसे कहते हैं कि एक सेब अगर आप खाएं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो
महिलाओं को भी अगर एक अनार वो रोज खाएं तो उनको रक्त की कमी नहीं होगी। और अगला है तरबूज। ये भी बड़ा ही साधारण फल है, विशेष रूप से गर्मियों में बहुत ही सहायक होता है क्योंकि इसमें परिपूर्ण मात्रा में पानी होता है, जिससे आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या जो होती है उससे ये बचा के रखता है। और फिर है ये ब्लूबेरी। ये भी जो है इसमें नेचुरल सेल्स बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो, इसमें जो तत्व होते हैं वो शरीर के हमारे सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। और आखिरी और बड़ा ही फलों का राजा आम है, जो कि विटामिन सी में बहुत ही परिपूर्ण होता है और इसमें पानी में घुलने वाले फाइबर होते हैं। इसीलिए आप एक की जगह 2 आम खा सकते हैं, क्योंकि इसके जो फाइबर होते हैं वो आपको उतना भारीपन नहीं देते हैं। उनकी संरचना ऐसी होती है कि वो इतना भारीपन नहीं देते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट क्या आम खा नहीं, सकते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं दिया जा सकता। डायबिटीज के पेशेंट को आप केला दे सकते हो, पपीता दे सकते हो। केला वो भी कच्चे फॉर्म में दे सकते हो और पपीता भी दे सकते हो, लेकिन आम बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो शर्करा होती है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हानिकारक होती है। तो ये थे कुछ फल जो आपको साधारण उसमें मिलते हैं और इनकी ये आपके आहार में उपयोगी जी। तो आपने काफी उपयोग इनके बताए, हर एक का मुझे लगता है कि काफी जानकारी लोगों को मिल गई होगी। हमारी बहनें, हमारे तमाम सारे श्रोतागण जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सब को से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है। श्रोताओं, आप सबका शुक्रिया बहुत हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। और डॉक्टर शशि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए आप लाते रहती हैं। अपने श्रोताओं को भी मैं देख तो नहीं पाती, लेकिन मुझे यहाँ बैठ के बोलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने श्रोताओं से रूबरू हो रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी ही नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।